Hello friends, good morning to all of you and welcome to my channel महादेव एजुकेशन। और आज हम पढ़ाने जाएंगे ग्रामेटिकल पोर्शन का फर्स्ट जो टर्म है पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन, वो बताएंगे आज हम आपको। तो देखिए है क्या, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन का जो काइंड है वो होता है 5। पहला है प्रॉपर नाउन, ऐसे ये होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे पहला हुआ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। तो जो नाउन है वो जो भी हम नेमिंग वर्ड्स जैसे सुनते हैं राम, श्याम, मोहन, गीता, मीता, सीता, ठीक है। तो जो भी ये नेम है ये ही सब जो है कि नाउन है। और नाउन में हम क्वालिफाई करते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं, जैसे कि हम डॉग का नाम लिए तो डॉग भी तो एक जाति है, ठीक है। और उसमें है कि कई डॉगों के जो नाम पर्सनल नाम है, जो भी हम नाम रख देते हैं, तो वो जो कैटेगरी है उसके लिए अलग नाउन का यूज किया गया है। नाउन में हम देखते हैं दाल, चावल, पानी, दूध, ठीक है। तो ये सब जो नाउन संबंधित हैं तो इसको हम मटेरियल में रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आज हम टोटली नाउन का कर देंगे एंड अच्छी तरह समझकर। तो चलते हैं और समझते हैं आगे प्रॉपर नाउन है क्या, ठीक है। ये शुरुआती में सबको मालूम होता है, जो लगभग ग्रामर स्टार्ट करता है पढ़ने के लिए तो उसको इसके बारे में अच्छी तरह मालूम होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि किसी खास व्यक्ति, ठीक है, यानी कि स्पेशल मैन, ठीक है, एनिमल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर नाउन है इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए मोहन, ठीक है। तो मोहन जो है एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। ऐसे ही लिए राम, ठीक है। उसके बाद लिए मोहित, ठीक है, रोहित, रोहन, ठीक है। ऐसे ही ये ETC है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो नाउन है ये प्रॉपर किसी विशेष या खास व्यक्ति के बारे में डिस्कशन करता है, यानी कि हमें जानकारी देता है कि ये जो व्यक्ति है वो खास है, इसका कोई भी पार्ट एक है, ठीक है। खास के साथ वो सिंगल है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति के साथ सिंगल है, ठीक है। तो इसमें हम एक नोट की बात देखते हैं। नोट क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन है को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें? कैपिटल लेटर में, ठीक है। जो भी प्रॉपर नाउन अगर आए और हम देखें तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि एम लिखा, आर लिखा, मोह, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है हमें कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन आए तो हमें कैपिटल वर्ड्स जो है उसी का यूज करना है प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे है तो प्रॉपर नाउन अधिक नहीं सीखना, केवल स्पेशल खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज होता है। व्यक्ति हुआ, ठीक है, एनिमल हुआ, स्पेशल मैन हुआ, ठीक है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि हम नाउन की बात कर दिए यहाँ पे, तो आप समझिए किसी खास व्यक्ति, वस्तु
वस्तु लिख देते हैं, आप नहीं समझेंगे, वस्तु स्थान। ठीक, तो ये हुआ जो है पहला पार्ट, ठीक है। और इसमें और हम कुछ जोड़ने की बात करें तो ये स्पेशल, जैसे कि कंट्री की बात करें, कंट्री भी आ जाती है, ठीक है। ये नेम हुआ और कंट्री की भी बात हो जाएगी, जैसे इंडिया, ठीक है, अमेरिका, तो ETC ये भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो अगला पार्ट है, ठीक है। जो अगला पार्ट है नाउन का, ये हुआ पहला। दूसरा की बात करें तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है किसी, ठीक है, किसी, इसको हम लिख देते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति का बोध, ठीक। इसमें ये क्या करता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जो है उसका जाति का, स्थान का तो होता नहीं है, लेकिन ये जो है जाति का बोध कराता है। इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कैसे बताएं कि अगर हम व्यक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम कोई पर्सन, एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कोई पर्सन की बात कर दें तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन में ही राम, श्याम, मोहन, ETC जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जितने भी लोग हैं वो पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम केवल पर्सन जो है ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल के रूप में आता है, ठीक है। तो आप समझे इस बात को अच्छी तरह से कि जो कॉमन नाउन है उसमें हम यार डॉग ले लिए, ठीक है। तो डॉग जो है एक कैटेगरी है, जो कि जाति है, जिसमें कि कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, ठीक है। कोई अच्छा कोई अलग नाम होता है, किसी कुत्ते का अलग नाम होता है, लेकिन जो कैटेगरी है डॉग की वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हम बताते हैं कि जैसे हम ले लिए एनिमल, एनिमल ये भी जो है क्या है, कैटेगरी है, लेकिन ये जाति है और इसमें कई प्रकार के जो है एनिमल्स आते हैं, ठीक है। वही है, तो आप अच्छी तरह समझ गए। जैसे कि काऊ हो गया, काऊ भी ये कैटेगरी की नाम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बर्ड्स, ये भी मंकी, ETC। यानी कि इसका नेमिंग का हम यूज न करके इसके जो है हम कास्ट की बात करते हैं इस कॉमन नाउन में, ठीक है। तो इसमें नोट करने की बात क्या है वो हम बता दें आपको कि इसमें नोट करने वाली कौन सी चीज है। इसमें आप नोट कर लीजिए ये कि जो कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि जो कॉमन नाउन है उसका क्या नोट है, ठीक है। तो उसके नोट में देखते हैं कि इसका जो कॉमन नाउन है वो एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये उसके कास्ट को प्रदर्शित करता है। ये सब क्लियर हुआ आपको? अच्छी तरह अगर समझ में आया हो तो बताइए। ये हुआ कॉमन नाउन। ये नाउन में कोई इतना विस्तार नहीं है, ठीक है। नाउन इजी है इसलिए हम इसको फास्ट लेके चलते हैं। तो कॉमन नाउन कंप्लीट हुआ। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? वो है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
इसमें जो है अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह की बात होती है। ठीक है, तो इसमें समूह की बात होती है। तो अगर एग्जाम्पल में हम इसको बताते हैं तो ये हो गया आर्मी जैसे ले लिए, ठीक है। ये जो आर्मी है उसमें कलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि आर्मी जब हम लिए तो ये समझ गए कि इसमें कई जो है आर्मी पर्सन हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं, यानी कि बहुत से लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, यानी कि इस समूह को समूह का बोध कराता है। ऐसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली की भी वही कंडीशन है। जैसे कि फैमिली की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि ये कलेक्शन ऑफ पीपल है, किसी भी घर का कलेक्शन ऑफ पीपल है तो हम फैमिली का है। और हम आगे और एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल के रूप में टीम हो गया, ठीक है। उसके बाद स्वाम हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल वो है सब कलेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति वस्तुओं के समूहों का बोध तो नहीं, लेकिन उसके जो कलेक्शन का है, जो व्यक्तियों का ग्रुप का जो है उसी को हम ये कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसमें अधिक नहीं समझना, ये इजी है इसलिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और विस्तार हम चाहते कर देते लेकिन इसमें विस्तार करने वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है। इसलिए कलेक्टिव नाउन में हम इतना ही सीखे कि ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध कराती है, और एग्जाम्पल में ये है। हम इसको टोटली डिस्क्राइब, कॉमन की बात करें तो ये जाति विशेष का बोध कराती है, ठीक है। और ये जो कलेक्टिव नाउन है वो समूह की बोध कराती है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें हम अगर जूरी भी है और अगर देखें कुछ और एग्जाम्पल तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ए बंच ऑफ की है, ठीक है, तो बंच का यूज होता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सोल्जर है तो इसको हमको याद करना पड़ता है, ये सेंटेंसों में आ जाता है। इसलिए ये जो कलेक्टिव नाउन है इसके सभी ग्रुपों को हम अगर लर्न कर लें तो ये और बेनिफिशियल होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो है नाउन वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो किसी, ये नोट भी कर सकते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण या दोष को प्रदर्शित करता है। हम समझे क्या कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान का जो है गुण का बोध कराता है, ठीक है। आगे इसमें हम देखें अगर तो दोष और गुण में भी अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कि व्यक्ति ब्यूटीफुल है,
ठीक है। उसके बाद हम देखें हाइट, स्मॉल है, टॉल है, ये सब एक क्वालिटी के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझे। और आगे जो हम बात करेंगे इसमें, तो गुण भी जो है कई प्रकार के हैं, ठीक है। लिंक डाल दें। तो यहाँ जो है स्टेट क्वालिटी में पहला आ जाता है, दूसरा आ जाता है स्टेट। इसमें चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड है। उसके बाद यूथ है, ठीक है। उसके बाद अगर चाइल्डहुड है, यूथ है, यंगस्टर्स है, तो इसमें जो स्टेट की बात करें, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात में हम क्वालिटी के बात करें तो इसमें ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है सब। तो इसमें या तो ब्यूटीफुल व्यक्ति है, या है क्या हाइट है, उसका स्मॉल है, टॉल है, ठीक है। और स्टेट की अवस्था में वो बच्चा चाइल्डहुड की अवस्था में है, यंग की अवस्था में है, यंगस्टर्स जो, तो ये सब। और तीसरा आता है वो जो गुण प्रदर्शित करता है वो है एक्शन का। तो एक्शन में वो हो जाएगा लाफ्टर है, ठीक है। उसके बाद चॉइस, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो किसी व्यक्ति के गुण या दोष को प्रदर्शित करता है। अगर हम ये एग्जांपल्स लिए, जैसे कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो अगर हमको सेंटेंस में यूज करना है तो ये सेंटेंस हम बना सकते हैं कि he is my family member, ठीक है। तो ये जो फैमिली है यही है कलेक्टिव नाउन, यही है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे ही ये जो हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये सब क्या है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये सब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ हम अगर एग्जाम्पल में अगर सेंटेंस में यूज करना हो तो ही इज इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो अभी आई लाइक, तो हम देखें कि ये ही इज चाइल्डहुड है, ही इज सॉरी इज इन चाइल्डहुड, तो ये जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है इसका काइंड की तरफ। तो अगला जो हम काइंड देखते हैं वो है पांचवा और अंतिम मटेरियल नाउन, ठीक है। ये पांचवा जो है मटेरियल नाउन। इसमें हम पदार्थ का बोध, ठीक है। इसमें केवल जो है पदार्थ का बोध होता है। तो जैसे हम नाउन्स के रूप में देखते हैं ये कि कौन सी ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे कि चावल है, ठीक है, वाटर है, मिल्क है, ठीक है, राइस है, ये सब जो है मटेरियल में ही आते हैं, ठीक है। तो मटेरियल में आने का मतलब ये सब क्या किसका प्रदर्शन करते हैं, तो ये जो है बोध कराते हैं पदार्थ का, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, राइस, ठीक है, राइस, गोल्ड, सिल्वर, राइस, उसके बाद वाटर, मिल्क, ETC, ये सब हैं क्या कि ये जो है सभी हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। आप बारीकी से समझें, ये जो स्टार्टिंग है तो नाउन का मतलब ही समझते हैं, इसमें कुछ विस्तार नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इजी वे में हम चलते हैं जो कि इस चीज में इंपॉर्टेंट है, उस परिभाषित
को परिभाषा के रूप में करते जाएं। तो अब हम अगर इसका सेंटेंस देखें तो माय रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो यहां हम देखिए क्या कि नाउन क्या है और नाउन के कितने काइंड्स हैं और उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहीं तक हम इसके आगे जो नाउन से संबंधित है उसका नंबर वो भी बताएंगे, जेंडर है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक हम कर रहे हैं कवर। आगे जो है नंबर्स जो है कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, तो इससे पहले हम ये बता दें जरूर आपको दोस्तों, अगर इंग्लिश ग्रामर का फुल वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है, या इसमें कुछ सीखने या कॉम्पिटिशन्स में जो ग्रामर्स जो हैं, जो भी पॉइंट ग्रामर्स के इंपॉर्टेंट है वो हम अवेलेबल करा रहे हैं इस चैनल पे महादेव एजुकेशन। तो आप इस चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ देखेंगे कि हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में होगा क्या, इधर से हम ग्रामर लेके चल रहे हैं और उधर से लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम सभी ग्रामर्स के पॉइंट इंक्लूड करते हैं। तो आप मेरे प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए और इसके साथ आई बटन क्लिक करेंगे तो सब प्रैक्टिस सेट हम उस पर अवेलेबल करा चुके हैं। तो आप जरूर इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें इस चैनल को। अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।